राधे राधे भक्तों, पूजा घर में रखा लोटा आपको बर्बाद कर सकता है। ऐसी गलती कभी ना करें। प्रेमानंद जी की शैली में सतर्क हो जाए, कहीं ये गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल न बन जाए। सज्जनों, मातृ शक्तियों, धर्म प्रेमी बंधुओं और सनातन संस्कृति के साधकों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हमारे ही द्वारा की गई छोटी सी भूलों का परिणाम होती हैं। और वो भूल यदि घर के मंदिर से जुड़ी हो तो समझिए संकट दस्तक दे चुका है। आज का विषय बड़ा ही गंभीर है, इतना गंभीर कि यदि आपने इसे हल्के में ले लिया तो अनजाने में आप अपने ही घर की सुख शांति, समृद्धि और संतुलन को स्वयं डावाडोल कर देंगे। हम बात कर रहे हैं पूजा घर में रखे एक लोटा की। जी हाँ, वही तांबे, पीतल या चांदी का लोटा जो हम भगवान के सामने जल भर कर रखते हैं। वही लोटा जिसे हम पूज्य समझते हैं, जिससे आचमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन अगर इसे रखने में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो यही लोटा आपको दरिद्रता, मानसिक अशांति, व्याधियां और पारिवारिक कलह तक पहुंचा सकता है। अब आप सोचेंगे क्या लोटा भी नुकसान पहुंचा सकता है? तो प्रेम पूर्वक कहूँगा हाँ, यदि शास्त्रों की विधि का पालन न किया जाए तो पूजा का साधन भी विपत्ति का कारण बन सकता है। प्रेमानंद जी सदृश सनातनियों ने बार बार सतर्क किया है कि जो घर का मंदिर है वह भगवान का निवास स्थान है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु नियमबद्ध, पवित्र और नियत होनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेंगी जो कि हर व्यक्ति को नहीं पता है और प्रेमानंद जी बहुत ही विस्तार से समझाए हैं। जो मेरे चैनल पर पहली बार है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री हरि जरूर लिखें। आज हम इस विषय को धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। पूजा घर में लोटा क्यों रखा जाता है? किन किन उद्देश्यों से इसका उपयोग होता है? क्या है इसका शास्त्रीय और वैदिक महत्व? और सबसे जरूरी बात, क्या वह कौन सी गलती है जो लोटे के माध्यम से घर को बर्बादी की ओर ले जाती है? इन सभी बिंदुओं पर हम प्रेमानंद जी की आध्यात्मिक शैली में प्रामाणिक ग्रंथों के हवाले से तथा आधुनिक विज्ञान की रोशनी में चर्चा करेंगे। हिबिस्कस पूजा घर में लोटा क्यों रखा जाता है? परंपरा और उद्देश्य। ट्राइडेंट साइन 1, लोटा प्रतीक नहीं, शक्ति है। सनातन धर्म में पूजा की प्रत्येक वस्तु केवल प्रतीक नहीं होती, वह स्वयं ऊर्जा होती है। लोटा विशेष रूप से तांबे, चांदी या पीतल का बना हो, जल तत्व का वाहक होता है। वास्तव में लोटा एक यंत्र है जो वातावरण की ऊर्जा को आकर्षित करके सकारात्मक रूप से पुनः वितरित करता है। शास्त्र कहते हैं आप पवित्रम पावन, अर्थात जल स्वयं में पवित्र है और पवित्रता प्रदान करने वाला है। अब यदि यह जल पवित्र धातु के पात्र में हो तो यह उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। 6 पॉइंटेड स्टैचू, पंच तत्वों का संतुलन। पूजा में प्रयुक्त लोटा केवल जलधारी नहीं है, बल्कि यह पंच महाभूतों का प्रतिनिधि है। जल जल, धातु पृथ्वी तत्व, आकार आकाश की परिधि, स्पर्श वायु से जुड़ा और उसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि अग्नि तत्व। ये पांचों तत्व मिलकर लोटे को एक शक्तिशाली साधन बनाते हैं। 3 देवी देवताओं की प्रसन्नता का साधन। भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है, विशेषतः अभिषेक हेतु, वो लोटे में ही रखा जाता है। विशेषकर शिव पूजा में जल धारा को लोटे से निरंतर टपकाया जाता है। विष्णु पूजा में तुलसी डालकर जल चढ़ाया जाता है। गायत्री या दुर्गा पूजा में लोटा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब आप लोटे में रखा जल संकल्प
लेकर भगवान को अर्पण करते हैं तो वह केवल जल नहीं रहता, वो संस्कारित अमृत बन जाता है। सत्संगी सज्जनों, मातृशक्तियों, धर्मप्रेमियों एवं सनातन श्रद्धालुओं, आज का विषय केवल एक जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये चेतावनी है उन लाखों करोड़ों घरों को जहां मंदिर तो बना है पर वहां विधि नहीं है, जहां भक्ति है पर जानकारी नहीं, जहां पूजा होती है पर अज्ञानवश छोटी छोटी भूलों के कारण उसी पूजा से अनजाने में विपत्ति का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। फोल्डेड हैंड्स, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मंदिर कोई सजावटी कोना नहीं, वह आपके घर का ऊर्जा केंद्र है और जो वस्तुएं वहां रखी जाती हैं उनका गहन आध्यात्मिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं लोटे की, वही लोटा जो पूजा घर में जल भर कर रखा जाता है, वही लोटा जो शिव को जल अर्पित करने में, गणेश जी को स्नान कराने में, तुलसी जी को जल देने में उपयोग होता है, वही लोटा जो हमारे घरों में पीढ़ियों से पूजा का एक अंग बना हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कहीं ये लोटा आपके घर के संकट का कारण तो नहीं बन रहा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आपने उसकी दिशा, सामग्री, प्रयोग और शुद्धता का ध्यान रखा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में पूजा सामग्री का दोष स्वयं घर के लोगों को दुख दे सकता है? प्रेमानंद जी की पावन वाणी में आता है, मंदिर की एक एक वस्तु जीवित होती है, यदि उसका सम्मान न किया जाए तो वह कृपा नहीं कोप देती है। लहर लोटा जल नहीं चेतना है। सनातन धर्म में जल को केवल तरल नहीं माना गया, उसे जीवित चेतना कहा गया है। ऋषियों ने कहा, आपो हे अष्टामयो भुवः तन्न ऊर्जे दधातन, अर्थात हे जल, तुम औषधीय शक्ति हो, तुम पोषक हो, तुम जीवनदायिनी हो। और जब वही जल तांबे, चांदी या पीतल के पात्र में रखा जाता है तो वह जल देवताओं का नैवेद्य और घर का रक्षक बन जाता है। परंतु यदि वह लोटा गंदा है, टूट फूट वाला है, किचन से लाया गया है, नाली के पास रखा गया है, दोषपूर्ण दिशा में रखा गया है, तो वही जल अशुद्ध अपवित्र तत्व बनकर आपके जीवन में दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति देवताओं के सामने जाकर दूषित जल रख देता है तो क्या वह आशीर्वाद पाएगा या परिणाम भुगतेगा? फोल्डेड हैंड्स, प्रेमानंद जी कहते हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ सत्य है, शक्ति है, शिव है। वहाँ दोष नहीं टिकते, दोष मिटते हैं, बशर्ते हम वहाँ गलती न करें। मैग्नीफाइंग ग्लास, घरों में लगातार बढ़ रही समस्याओं का रहस्य क्या है? बहुत लोग कहते हैं, स्वामी जी, बिना कारण के घर में लड़ाई हो रही है, अचानक व्यापार बंद हो गया, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन बार बार चिड़चिड़ा होता है, रात को बुरे स्वप्न आते हैं, शुभ काम रुकते चले जा रहे हैं, धन आता है पर टिकता नहीं। क्या आप जानते हैं, इन सभी समस्याओं की जड़ किसी साधारण वस्तु में भी हो सकती है, जैसे पूजा घर का लोटा। क्योंकि जब नियम टूटते हैं तो पुण्य नहीं, पाप फलता है, और वो पाप हमें दिखाई नहीं देता पर उसका फल हमारा सुख हर लेता है। मंदिर में जो वस्तुएं होती हैं वे साधन नहीं, सजीव शक्ति हैं। प्रेमानंद जी समझाते हैं, भगवान की उपासना केवल भाव नहीं, विधि भी है। भाव से भावुकता आती है पर विधि से सिद्धि आती है। जैसे अगर दीपक की दिशा गलत हो जाए तो लक्ष्मी की जगह आलसीपन आ जाता है। अगर धूप बत्ती अशुद्ध हो तो देवता नहीं, प्रेत आकृष्ट होते हैं। अगर फूल बासी हो तो वह अर्पण नहीं होता, अपवित्रता फैलाता है।
ठीक वैसे ही अगर लोटा पूजा में बिना विचार के रखा गया हो तो वह पूजनीय नहीं, विनाशकारी भी बन सकता है। वार्निंग साइन, क्या आप जानते हैं कौन सा लोटा शुभ है और कौन सा अशुभ? बहुत से लोग भूल से स्टील का लोटा, एल्यूमिनियम का लोटा या टूटा फूटा लोटा रख देते हैं। ध्यान रखें, शास्त्रों में वर्णन है, पूजन ताम्रपत्रेण शुभ सौख्य प्रदायकम, अर्थात तांबे के पात्र में पूजन करना सुखदायक होता है। स्टील, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम शुद्ध नहीं माने जाते और टूटे पात्र में तो पूजा करना वर्जित है। जड़ी बूटी पूजा घर में जल क्यों रखा जाता है? क्या केवल परंपरा है? नहीं, ये परंपरा नहीं, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। जब हम लोटे में जल रखकर भगवान को अर्पित करते हैं तो वह जल घर में एक ऊर्जा चक्र बनाता है, वातावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मक तरंगों को शोषित करता है, देवताओं की कृपा को धारण करता है। पर यदि यही जल सड़ा हुआ हो, दूषित हो या लोटा अशुद्ध हो तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। प्रेमानंद जी का विशेष निर्देश, लोटा रखने की 5 बड़ी गलतियां मत करो। रसोई का लोटा मंदिर में मत रखो। लोटा कभी भी बिना शुद्ध किए न रखो। लोटा मंदिर में रखकर भूल मत जाओ, जल रोज बदलो। लोटे में चम्मच, पत्ता या अन्य वस्तु डालकर मत रखो। लोटे को मंदिर में पश्चिम दिशा में न रखें। फोल्डेड हैंड्स, अब आप ये सोचिए, आपने मंदिर में लोटा रखा है परंतु वह लोटा टूटा हुआ है, उसमें रखा जल कई दिन पुराना है, उसमें धूल जम चुकी है और वह लोटा रसोई से उठाकर सीधे मंदिर में रखा गया है। तो अब आप बताइए, ये लोटा भगवान की कृपा लाएगा या विपत्ति? यदि आपने इस लेख को समझ लिया तो समझिए आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि यह लेख केवल ज्ञान नहीं है, ये संकेत है, ये जागृति है, ये सनातन चेतना की पुकार है कि हे मानव, भगवान के घर में रखी वस्तुओं को हल्के में मत ले। जो लोटा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अर्पित होता है वह तेरे भाग्य को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है, और वो एक गलती जो आपको बर्बाद कर सकती है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री हरि जरूर लिखें।